साउंड टेक 7 एक्शन। अरे अमीश भाई, आप बहुत बढ़िया आदमी, मुर्गा बहुत अच्छा लड़ाते हो आप। बुलबुल भी लड़ाते अच्छी हो, मुर्गा भी लड़ाते रहो। मैं आज की तो डेट में सोफिया विधानसभा में तो हम जीरो बोल रहा हूँ, लेकिन सुनिए, अरे सुनिए ना बिल्कुल उनको नहीं मुर्गा बोला। तो जनता के बीच में जाएंगे हम, नल के साथ, नील के साथ, कोल के साथ, भील के साथ, पिछड़े के साथ, अगड़े के साथ, महिला के साथ, पुरुष के साथ हम काम करेंगे। आप पिछली बार फुरफुरा शरीफ के साथ गए थे, फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन के साथ गए थे। अगर गए थे तो आपके पेट में क्या दर्द, क्यों दर्द हो रहा है भाई? नहीं, मेरे पेट में क्यों दर्द होगा, मैं बता रहा हूँ। आपको क्या परेशानी के साथ, पिछड़े के साथ, आप हमको बताओ, क्या फुरफुरा शरीफ, क्या नहीं, क्या शहजाद पूनावाला ये कहना चाहते हैं, क्या शहजाद पूनावाला रमेश देवगन ये कहना चाहते हैं? सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह 2025 के अंत में असम भी गए और बंगाल भी गए और क्लियरली बोला घुसपैठियों को बचाने की विपक्ष की चाल। छोटा सा सवाल है, उसका प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कांग्रेस सालों तक घुसपैठियों को आगे बढ़ाती रही है, अमित शाह ने बोला है। अमित शाह जी क्या सवाल कर रहे हैं और चुनाव के समय क्यों सवाल करते हैं? 11 सालों से क्यों नहीं सवाल करते हैं? अमित शाह जी को शायद क्या नाम आंकड़े व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिलते हैं या शहजाद भाई देते होंगे। शहजाद भाई हालांकि पढ़े लिखे इंसान है, संगत का असर हो जाता है। सही बात है। हम तो वो बोलती है कि दुनिया तो अल्लाह की है, घुसपैठिए आ गए तो उनको रहने देना चाहिए। प्लानिंग कमीशन तो बांग्लादेश का कर रहे थे ये लोग। उसके अलावा मैं तो पूछना चाहता हूं कि ये आंकड़े जो ये दिए हैं 88,000, उस पर भी मैं आऊंगा, पर 1.5 करोड़ घुसपैठिए आए कब? मेरी बात मत मानो। ममता बनर्जी ने 2005 में कागज उछाले थे कि लेफ्ट और कांग्रेस ने उनको बसाया IMDT एक्ट के माध्यम से। ये हकीकत है या नहीं है? नहीं। 88,000 का जो फिगर है ना, बार बार कोट किया जाता है। उन्होंने कहा 88,000 हमने वापस भेजे। इनसे पूछे कहां वापस भेजे, कौन से देश में? ओके सुरेंद्र राजपूत, इसका जवाब किस देश में आपने वापस भेजे? जवाब भाजपा वाले बड़े परेशान रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों, 2014 से पहले के जो चीजें हैं उन पर कब तक अपनी राजनीति रोटियां सेकोगे? आप हमको बताओ, 14 के बाद आपने कितने निकाले? भाई हमने मान लिया नहीं निकाले तो आप कम से कम इसीलिए तो आए थे कि हम नहीं निकाल पाए, हम कमजोर थे। लेकिन एक मिनट सर, रुक तो जाइए यार रमेश भाई, आप उनकी तरफ से कहे बैटिंग कर रहे हैं? नहीं, मैं तो 2 मिनट रुकिए ना, शहजाद भाई अपना डिफेंस कर सकते हैं। आपने बोला हमने निकाले, मैंने बोला ना, आपने तो बोला हमने निकाले। अरे बाबा, अरे अमीश बाबू, कितने मासूम लग रहे हो। तुमको जो जालिम कहे वो झूठा है। हम तो कह रहे हैं कि हमने तो 88,000 निकाले, ये जाकर के अपने गृह मंत्रालय में पूछे कहां गए थे कहां नहीं गए थे। लेकिन हम तो एक चीज पूछना चाहते हैं ना अमीश भाई, कि 2014 से 2025 तक सर्वशक्तिमान नरेंद्र मोदी जी की इतनी कमजोर और इतनी निकम्मी सरकार है। 11 साल जब चुनाव आते हैं तब तक कमजोर और निकम्मी सरकार। और किसी शो में एंकर को बहका कर चल सकता है, अमीश देवगन को बहकाया नहीं जा सकता। यह बात मैं मानता हूं। अमीश जी, 1.5 करोड़ लोग अंदर आए यूपीए के जमाने में, उनको नागरिक बनाया गया। हम तो कहते हैं जो घुसपैठिए अवैध रूप से हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11 साल से है, पूरे देश में एक्ट लगा हुआ है कि 50 किलोमीटर की सीमा तक कोई नहीं आ सकता। तो आप ये बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में हमारी जो सर्वशक्तिमान यहां की मेयर हैं खरकवाल साहिबा सुषमा जी, वो कह रहे हैं लाखों घुसपैठिए लखनऊ में है। तो भैया अमित शाह इस्तीफा दे दे। हम तो कहते हैं जितने घुसपैठिए हैं यहां पर आज की डेट में उनको निकालो। आप क्या होता है कि पूरी ड्राइव चलाते हो, 1 करोड़ लोगों के बीच में काम करते हो, एक घुसपैठिया निकाल पाते हो। आप बिहार में एक घुसपैठिया नहीं निकाल पाए आप वोटर लिस्ट में। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। नहीं, बीजेपी कह रही है ये सिविलाइजेशन लड़ाई है, डेमोग्राफी में बदलाव करवाया है आप लोगों ने, मुस्लिम पॉकेट्स को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से आप बार बार जीत जाते हैं। ममता बनर्जी के ऊपर आप लोगों ने लांछन लगाया कि यहाँ पर जितने भी घुसपैठिए हैं वो बंगाल से आ रहे हैं। तो उन्होंने सीधे ये प्रश्न किया कि पहलगाम में कहां से आए भाई? दिल्ली में जो विस्फोट हुआ वो कहां से आए? जो पुलवामा में अटैक हुआ था 2019 में, वो घुसपैठिए कहां से आए? सब क्या बंगाल से आ रहे हैं? और अगर पूरे देश में बंगाल से घुसपैठिए आ रहे हैं, अभी पूना वाले जी ने कहा कि 70 या 80% उन्होंने फेंसिंग करवा दिया है, तो 20% फेंसिंग के लिए ममता बनर्जी ने रुकावट डाल दी। ये तो सोचने की बात है। आंदल में, पेट्रापोल में, ये सब जगह में फेंसिंग करने के लिए जमीनें दे दी ममता बनर्जी ने, और बाकी चीजों के लिए लेकिन कांग्रेस भी तो सवाल खड़ा कर रही है कि घुसपैठिए आप लेकर। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने भी तो सवाल खड़े करे। मैडम कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने भी तो सवाल खड़े करे हैं। सोफिया खान जी, किया जा सके। टीएमसी की सरकार यहाँ पर चौथी बार टीएमसी की सरकार बनने वाली है।
रंग के साथ हंस रहे हैं पूना वाले जी, मैं उनको जवाब देना चाहूंगी। बाबरी मस्जिद को लेके ये जो विवाद कह रहे हैं ना, मस्जिद तो नहीं, बाबरी ढांचा है, मस्जिद हुमायूं कबीर बना रहे हैं। मस्जिद नहीं जो है, वो विधायक- ढांचा है। जो टीएमसी के ढांचा नेता बोलो, थे, ढांचा। जो टीएमसी के नेता थे, ममता मस्जिद बनर्जी बोल को रही यहाँ पर हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर की मैं राजनीति जवाब नहीं देना चाहिए। चाहता हूं। हिटलर के नाम पे जर्मनी में चर्च नहीं बन सकती। डायर के नाम पर चर्च बन सकती है? नहीं बन सकती। तो मस्जिद कैसे बाबर के नाम पे बनेगी? वो बाबर जो हिंदुओं को मारता है उसके नाम पर मस्जिद बनेगी? मस्जिद बोलते हैं उसको। हुमायूं कबीर से पूछिए। ये इनकी मानसिकता है। बाबरी ढांचा था और वो ढांचे का वही हाल हुआ जो और ढांचे का होगा अगर बंगाल में बनेंगे तो। उस हुमायूं कबीर से पूछो। ये आप कह रहे हैं हुमायूं कबीर को रुपया कौन दे रहा है? सुरेंद्र राजपूत। हुमायूं कबीर को कलकत्ता का बच्चा बच्चा जानता है। हुमायूं कबीर को जो रुपया है भारतीय जनता पार्टी वाले दे रहे हैं, ऐसा आरोप लगता है। और शुभेंदु अधिकारी के संपर्क में है हुमायूं कबीर। ये देखिए, ये जवाब देने का अवसर बिल्कुल, लेकिन वो और तो आपकी जी। पार्टी में भी रहा है। एक सेकंड। वो तो उसका बैकग्राउंड चाहे- टीएमसी और कांग्रेस अरे- वाला है। अरे क्या करूं मैं इसका? बताया ना, मुझे जवाब बिकाऊ देने है, दो। बिकाऊ है, बिकाऊ है, ओके, शुभेंदु बिकाऊ है, अधिकारी बिकाऊ और है। भारतीय मैं जवाब जनता दे दूं पार्टी अभी? के मेरी बारी है। हुमायूं शुभेंदु बिका हुआ है। अधिकारी और मेरी भारतीय बारी है। जनता बाबर पार्टी के नाम पर मस्जिद बनाने वाला बिका हुआ है। जवाब ओके दे ओके, दीजिए। कौन कौन बिका हुआ उन्होंने है? बोला बोलिए। कि हमने बिल्कुल हुमायूं बिका को हुआ है। बाबरी बनाने के 100% लिए बिका हुआ है। हमने पैसे दिए हैं, तो पश्चिम बंगाल की सरकार को क्या रोक रहा है कि हुमायूं को भाई देखिए, जागो मां बोलते हैं तो वो महिला को प्रताड़ित किया जाता है, पर ये बाबरी बाबरी बोल रहे हैं, इसको अरेस्ट नहीं किया। और मैं नहीं कह रहा, अधीर रंजन दा, वाई इज ममता साइलेंट ऑन हुमायूं? और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हुमायूं का जन्म कहां हुआ? 2011 में पहला टिकट कांग्रेस ने दिया, जीता। और 2 बार मंत्री किसने बनाया? टीएमसी ने। तो शहजाद पूना वाला भी निकला है। ठीक है। अरे हेडगेवार जी भी कांग्रेस से ही थे और आरएसएस पैदा हेडगेवार जी के मेहनत से हुआ, तो आरएसएस के संस्थापक भी कांग्रेस से ही थे दोस्त। बताया श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कांग्रेस ही थे। जैसे हुमायूं कबीर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी कांग्रेस ही थे, लेकिन कांग्रेस में थे सब लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिसमें पार्टी एक होती थी कांग्रेस। ओके 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 ओके। और जो समझदार लोग हैं वो लगातार कांग्रेस छोड़ते आ रहे हैं, लेकिन इसी कांग्रेस छोड़ने वालों में से कुछ गड़बड़ लोग भी हैं, जैसे टीएमसी, वो भी निकली कांग्रेस से है, सत्ता के लिए अलग हुई लेकिन कांग्रेस की परिपाटी को नहीं छोड़ी। यानी डेमोग्राफी चेंज करते जाना और इस देश को काटते जाना। राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वहां पर आना बहुत जरूरी है। ममता बनर्जी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट बंगाल को बर्बाद कर चुके हैं। देखिए, मुस्लिम मंच वाले जो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले जितनी चाबी भर के भेजते हैं उतना बोलते हैं, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। मुस्लिम मंच वालों को तो थोड़ा कम बोले, कुछ और ज्यादा बोलना चाहिए। आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है, वो गुड़िया कौन है जो सब में चाबी भर भर के भेज रही है। फैज साहब, थोड़ा सा अपने बारे में बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, आप जिम्मेवार आदमी हैं। अरे आपको साहब, अगर बीच में जिम्मेदार बोलना है बोल तो बोल फिर के फायदा पर्सनल क्या मारे हुआ? जा रहे हो, पत्रकार सुनिए, को भी दिए जा रहे हो, शहजाद भाई को भी, हमको भी, हम चुप रहे। नहीं, ऐसा थोड़ी चलेगा। पर्सनल दोगे, पर्सनल मिलेगा, आप चुप मत रहिए। आइंदा अगर तबर्रुक की बात करनी है तो अब अगली बार बोल लीजिएगा आप बीच, फिर आप क्या इस कॉमी अगर फीडर डाउन नहीं करेगा तो बोल नहीं पाओगे फैज खान, और यहां क्या किसी चैनल पर नहीं बोल पाओगे अगर बदतमीजी करोगे तो। एक चीज बहुत स्पष्ट समझ लो भैया, तुम्हारी जितनी चाबी तुम्हें मीडिया भरी है संघ ने, और जितनी चाबी भाजपा ने भरी है, और जितनी चाबी भरी है, अमीश भाई बात है ना, अरे अंडा डंडा, ये मानसिक रूप से संतुलन जो खो जाते हैं, इनका इलाज आगरा में बहुत अच्छा होता है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, आगरा के पागल खाने में इलाज बहुत अच्छा होगा, जो बीच में अंडा डंडा पंडा लंडा ये सब लोग करते रहते हैं, इनका इलाज बहुत बढ़िया होगा योगी जी की सरकार में। मेरा निवेदन है, पर्सनल रिमार्क्स नहीं बोलिए, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, एकदम शांत रहिए। और जो मुस्लिम मंच वाले हैं, जितनी चाबी भाजपा भरती है उतना ही बोलते हैं। हुमायूं कबीर पे इनकी हैसियत नहीं है बोलने की, कि हमने कहा कि सीधे सीधे से भाजपा से पैसा लिया, ऐसा कलकत्ता का बच्चा आरोप लगा रहा है। हुमायूं कबीर को इन्होंने खड़ा किया, इसी तरीके से फैज खान को खड़ा किया। कल की डेट में ये सब लोग जितने लोग हैं, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करते हैं। बंगाल की जनता बहुत अच्छे से जानती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।